अडानी अंबानी एक बार फिर से भारत के चुनाव में उनकी एंट्री हो गई है और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अक्सर आपने सुना होगा इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री को, बीजेपी को घेरते थे अडानी अंबानी का नाम लेकर, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के मुद्दे पर तेलंगाना में सीधा राहुल गांधी पर हमला किया है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, समझिए कि कैसे बीते एक साल में अडानी और अंबानी के मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई हो रही थी। बीजेपी बार बार सवाल करती है कि अनेकों ऐसे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर जबरदस्त, और तेलंगाना में बोलने के पीछे भी प्रधानमंत्री की यही वजह थी क्योंकि अभी ही रेवंत रेड्डी ने MOU साइन किए हैं अडानी के साथ। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आज होंगे आमने सामने, टक्कर में, हल्ला बोल में सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे। पहले ये रिपोर्ट। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। आखिरकार कारोबारियों और उद्योगपतियों पर चुनाव प्रचार गरमा ही गया। कांग्रेस लगातार अडानी अंबानी को लेकर सरकार को घेर रही है। लेकिन जब पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने आजकल अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, तो कांग्रेस ने फौरन पलटवार किया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। बावजूद इसके अगर पीएम मोदी ने पहली बार पलटवार किया है, वो भी तेलंगाना के करीमनगर से, तो जरूर कोई बात रही हो। दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ के 4 समझौते किए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच करार हुआ है। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। उधर पीएम मोदी के अंबानी और अडानी का नाम लेने के पीछे कांग्रेस अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। प्रधानमंत्री जी अब घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि देश में बदलाव का जज्बा आ गया है, कि देश चाह रहा है जवाब, कि 10 सालों में आपने पूरे देश की संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दे दी है, हमें क्या दिया है, जनता पूछ रही है। 3 चरणों के बाद चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी एंट्री बची हुई हो। अभी तक अडानी अंबानी एक तरफा मुद्दा ही थे, अब 2 तरफा हो गए। आज तक